हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 10th का कंस्ट्रक्शन चैप्टर यानी कि रचनाएं का एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के वीडियोस मैं पहले डाल चुकी हूं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है, एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त हमें खींचना है, 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल हमें ड्रॉ करना है और उसके बढ़ाए गए व्यास पर यानी कि उसका जो डायमीटर है हम उसको इंक्रीज़ करेंगे और सेंटर से 7 सेंटीमीटर दूर 2 पॉइंट लेंगे P और Q और इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर हमें स्पर्श रेखाएं यानी कि टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। तो ये 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा है। अब हम लेते हैं इसका सेंटर ये आप देख रहे हैं O सेंटर मैंने लिया है। अब हमें करना क्या है, इसका हमें डायमीटर ड्रॉ करना है और उसको 7 सेंटीमीटर तक हमें बाहर तक बढ़ाना है। तो ये देखिए, ये इसका मैंने डायमीटर ड्रॉ किया है। डायमीटर एक लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट्स हमारे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल पर होते हैं और वो सेंटर से पास करता है। अब देखिए, मैंने O पर 7.7 रखा है स्केल का और मैं 0 पर एक डॉट लगा रही हूँ। तो ये 7 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक पॉइंट है हमारे पास, इसका नाम मैंने रखा है P। और इसी तरह से राइट साइड में भी हम 7 सेंटीमीटर दूरी पर मैंने 0 रखा सेंटर पर और 7 तक मैं लेके गई डॉट लगाया और ये 7 सेंटीमीटर अवे एक और पॉइंट है हमारा, पॉइंट Q। तो अब हमें करना क्या है, ये जो पॉइंट P दिख रहा है पहले इसको आप देखिए, इससे इस सर्कल पर टेंजेंट्स यानी कि स्पर्श रेखाएं ड्रॉ करनी है। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ कि किसी वृत्त पर दिए गए सर्कल पर एक्सटीरियर पॉइंट यानी कि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की रचना। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह ही है। बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं हैं उसे ड्रॉ करने के लिए जो स्टेप्स होते हैं हम वही फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है कि हम उस बाह्य बिंदु यानी कि P को सेंटर से जॉइन करते हैं। तो ये पहले से मैंने कर लिया है, फर्स्ट स्टेप हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि ये जो लाइन सेगमेंट OP आया है जॉइन करने के बाद, इसका हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि लंब समद्विभाजन करना है। उसके लिए कंपास को मुझे थोड़ा सा ओपन करना है इसी की अंदाज़न लेंथ से आधे से ज़्यादा, ताकि जब हम आर्क लगाएं तो दोनों आर्क आपस में कट करें। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए हमने 1 एंड O लिया और उससे ऊपर नीचे लाइन सेगमेंट के आर्क लगाई हैं बड़ी बड़ी। इसी तरह से अब P की बारी है। P पर मैं पॉइंटर रखूँगी और आर्क लगाऊंगी ऊपर नीचे की तरफ इन दोनों आर्क्स को कट करते हुए। तो इस तरह से हमें आर्क मिल गई हैं कट करने के बाद। इसलिए हम कंपास को इसी लाइन सेगमेंट की लेंथ के आधे से ज़्यादा ओपन करते हैं ताकि हमें कट करके ये पॉइंट मिल सके, नहीं तो हमारी आर्क इस तरह से निकल जाएंगी और पॉइंट हमें कट करके मिलेगा नहीं, इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस को हम जॉइन करते हुए परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है और जहाँ पे ये लाइन सेगमेंट OP को कट करेगा वो पॉइंट होगा हमारा M फॉर मिड पॉइंट। M इसका नाम रखा है मैंने इस पॉइंट का। अब हम अपने कंपास के पॉइंटर को M पर रखेंगे और पेंसिल को खींचेंगे, ड्रैग करेंगे P तक। तो ये जो हमारा MP है वो MO के बराबर है, तो हमारा जो सर्कल है वो O से ही पास करने वाला है। तो इस तरह से हमने सर्कल ड्रॉ किया। तो हमारा ये स्टेप भी पूरा हुआ, हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया और सर्कल भी ड्रॉ कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमारे पास 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे। सर्कल हमारा जो ओरिजिनल सर्कल था और ये जो हमने सर्कल बनाया है, यहाँ पे हमें पॉइंट मिला है A, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और दूसरा पॉइंट मिला है हमें P पॉइंट। तो अब हम P जो एक्सटीरियर पॉइंट है उसको A से जॉइन करेंगे। ये हमारी फर्स्ट टेंजेंट है, ये टेंजेंट PA हो गई और दूसरी टेंजेंट हमें B को P से जॉइन करके मिलेगी PB टेंजेंट। और हम जानते हैं किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल पर केवल 2 टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं और इन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है, यानी कि PA इक्वल टू PB होगा। ये हमारी 2 टेंजेंट है P पॉइंट से। अब यही काम हमें Q से भी करना है। Q भी हमारा एक्सटीरियर पॉइंट है और इस सर्कल पर हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो हमें सबसे पहले Q को O से ज्वाइन करना होगा जो कि पहले से ज्वाइंट है, और OQ का लंब समद्विभाजक यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में ड्रॉ करना पड़ेगा। तो वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। हमें कंपास को OQ की लेंथ के आधे से ज़्यादा ओपन करना है और ऊपर नीचे की तरफ इस तरह से आर्क लगानी है।
अब हम ओ पर पॉइंटर रखेंगे कंपास का और ऊपर नीचे आर्क लगाएंगे। ये जो दो आर्क्स में हमें मिली हैं कट करके, इनको अब हम जॉइन करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को, और हमारे पास एम फॉर मिड पॉइंट आता है, तो इसका नाम हम M1 रख लेते हैं। अब हम M1 को सेंटर लेंगे और O तक पेंसिल को खींचेंगे। तो अब हमारा सर्कल जो ड्रॉ करेंगे हम, वो O से और Q से दोनों से ही पास करेगा। और इस तरह से हमें दोनों सर्कल कट करके दो पॉइंट फिर से मिल गए हैं। इधर A' इसका नाम रख लेते हैं और इस पॉइंट का नाम हम रखते हैं B'। तो Q को हम जब A' से मिलाएंगे तो हमें QA' टेंजेंट मिलेगी, और इसी तरह से QB' टेंजेंट भी हमें यहाँ पे मिलेगी। तो ये दो टेंजेंट्स हैं हमारी Q एक्सटीरियर पॉइंट से, और इन दोनों की लेंथ भी इक्वल होगी। QA' इज इक्वल टू QB'। तो ये हमारे Q एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट हुई इसी सर्कल के लिए, तो और दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 11.2 का क्लास 10th का कंस्ट्रक्शन चैप्टर यानी कि रचनाएं चैप्टर का। आई होप गाइज आपको ये कंस्ट्रक्शन बिल्कुल अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको कंस्ट्रक्शन अच्छे से समझ आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।